चूल्हा बलिया सांझा चूल्हा बलिया शुक्र रब्बा सांझा चूल्हा बलिया सांझा चूल्हा बलिया चनते सूरज अंबर जाए धरती दिहाड़ी सुन ले माए बिच कटोरे भरिया शुक्र रब्बा सांझा चूल्हा बलिया सांझा चूल्हा बलिया शुक्र रब्बा सांझा चूल्हा बलिया सांझा चूल्हा बलिया। बुआ, सारा गांव बटा पड़ा है। हर घर का चूल्हा अलग, चक्की अलग। रात को औरतें मिलकर ना काटती हैं, ना गाती हैं, ना इकट्ठे मिलकर सेवैयां बटती हैं और ना ही फुलकारी काटती हैं। भिन्नो, जब से सांझा चूल्हा ठंडा हुआ है औरतों के दिल ठंडे हो गए हैं। अल्लाह जाने दोबारा ये सांझा चूल्हा कब सुलगेगा, कब इसमें आग दहकेगी और रोटियां पकेंगी। ये देखो ना, और ये देखो कितना। माँ, तुझे क्या पसंद है? मुझे तो सब कुछ पसंद है बेटा। मेरे लिए तू आ गया, सब कुछ आ गया। रब बड़ी उम्र करे तेरे मंजीते दी प्रेमो। अरे सबके लिए सब कुछ ले आया मंजीते। मेरे पोलू के लिए हवाई जहाज, बीबो के लिए ऊंची अड्डी के सैंडल, अपनी माँ के लिए वलैती सूट और अपने लिए वलैती मेम नहीं लाया। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। वाहे गुरु का लाख लाख शुक्र है, मेरा मंजीता जैसा गया था वैसा आ गया। मोहन कार पार छड़िया जी, ये बाल होना मंजीता कार आया। थोड़ा ये बाल मंजीत आया है मगर इधर नहीं आया। नहीं आया तो अच्छा ही है। तुझे क्या लेना है उससे?
इतने बरसों के बाद लौटा है। बचपन में मैंने उसे गोद में खिलाया। जी चाहता है जाकर उसका सर पलोसाऊं। बैठी रहे तू यहीं पे। अगर उसे तेरा कुछ ख्याल होता तो सबसे पहले यहाँ आता। बड़ा हो गया है, शायद झिझक रहा होगा। झिझक काहे की? विलायत से सबके लिए तोहफे लाया, मेरे लिए तो कुछ नहीं लाया। तू उसकी बड़ी धर्म मां बनी फिरती थी। अगर उसकी आंखों में शर्म होती तो सबसे पहले तेरे पांव छूता। हाँ बेटा बैठ। अच्छा हुआ बेटा तू इंग्लैंड से वापस आ गया। अब तू खेत और घर का सारा कामकाज संभाल। बापू मैं यहाँ नहीं रहूंगा। यहाँ क्या है? इतने बरसों के बाद मैं यहाँ लौटा हूँ। वही टूटी फूटी गलियां, वही छप्पर, वही धान कूटने की ओखली, वही रोटियां थोपने के चूल्हे। क्या रखा है यहाँ? इस बार बीबो की शादी हो जाने के बाद मैं तुझे और मां को भी अपने साथ इंग्लैंड ले जाऊंगा। यहाँ की हवा बदल चुकी है बापू। तेरी हवा बदली हुई लगती है बेटा। भाईचारे से दूर रहकर तू ऐसी बातें सोचने लगा है। तुम सब लोग यहाँ बैठे भाईचारे की बातें कर रहे हो। ये भाईचारा फ्रॉड है। वो लोग भाईचारे की आड़ में तुम्हें लूट रहे हैं और तुम लोग लूट रहे हो। 40 बरस से, पिछले 40 बरस से तुमने अपनी कौम के हकों के बारे में कभी कुछ सोचा? तुझे मालूम है हमारी कौम ने कितनी कुर्बानियां दी, कितना खून बहाया, कितनी मेहनत की, लेकिन उसका क्या इनाम मिला हमें? जिल्लत। हर कदम पर हमें पीछे धकेल दिया गया। कैसी बातें कर रहा है तू ये? तुम लोग अंधेरे में हो और अंधेरे में ही रहोगे। ये तेरी नई रोशनी आंखों को अंधा कर देगी बेटा। बापू आंखें खोल के देख। तू अपने मामले को ही ले ले। तूने सारी जिंदगी मूलचंद की मदद की, उसे अपने भाई की तरह समझा, लेकिन उसने सारा माल हथिया लिया। हमारे खेत में गड़े हुए खजाने को हड़प कर लिया। सवाल सिर्फ हमारे खेत या हमारे लुटे हुए खजाने का नहीं है। सवाल हमारी पूरी कौम और हमारी कल्चर का है। तुझे मालूम है हमारी कौम ने कितनी कुर्बानियां दी हैं? हमारी पहचान क्या है, हमारी हस्ती क्या है? हमारी पहचान तभी बन सकती है जब हम लोगों के पास अपनी धरती होगी, अपनी हवा, अपना अनाज, अपना आकाश और अपना दरिया होगा। क्या तू बांट सकता है आकाश को? तलवार से काट सकता है? 2 हिस्से कर सकता है आकाश के? पर हम जमीन को तो काट सकते हैं। जमीन के तो 2 टुकड़े कर सकते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये बांटने और काटने की बातें इंग्लैंड में ठीक लगती होंगी, यहां नहीं। समझा? कहाँ से आ रही है? चन्नो के घर से। इतनी देर में? हाँ। झूठ। तू वहां नहीं थी। मैं वहीं थी। कुछ तो शर्म कर। छोड़ दे ये लच्छन। आपको क्या हो गया है? इतनी आग बबूला क्यों हो रही हो? सारे मोहल्ले को पता है कि तू करतारे से मिलने जाती है, शतूत के पेड़ के नीचे। अब भी तू वहीं से आ रही है उससे मिलकर, चोरों की तरह। मैं उसी से मिलकर आ रही हूँ और उसी से मिलती रहूंगी। शर्म, तेरी आंख का पानी मर गया है। राबर सी बेटी किसी को न दे। खानदान की इज्जत खा के मिलाएगी क्या? बेहया, मर इधर। मैं उसी से मिलूंगी। बापू ने बचपन में ही शगुन का रुपया देकर उसी से मेरी सगाई पक्की की थी। इसी भाव को पालती हुई मैं बड़ी हुई हूँ। उसी की तस्वीर मेरे मन में बसी हुई है। निर्लज, मूलचंद ने शगुन का वो रुपया तेरे बापू के मुंह पर वापस दे मारा था। उसी दिन से ये रिश्ता टूट गया। तुम बड़ों ने हमें अपना खिलौना समझ रखा है। जब जी चाहा और जिधर भी जी चाहा मोड़ दिया। तुम सब नफरत की आग में जल रहे हो और हमारी आहुति देना चाहते हो।
प्यार से पाला है, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, तेरी हर जिद के आगे झुक गई हूँ मेरी बेटी। यही चाहती हूँ कि मैं घुट घुट के मर जाऊं, अपने सारे सपने इसी आंगन में दफन कर दूं, तेरी नन्ही मुन्नी गुड़िया बनकर। ना ना, मेरे सीने से लग जा मेरी बच्ची, माँ का कहना मान। तेरे बापू को पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा, सारे गांव में बदनामी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरी बात मान बेटी, बोल, मानेगी ना? मानेगी ना मेरी बच्ची? ना रो, ना। बात सुन, तेरा नाम क्या है? वे मंजीते, कहाँ खो गया तू? कौन है ये लड़की? कम्मो। कौन कम्मो? अरे दीपो की बेटी, जैसी माँ वैसी बेटी, बाप जेल में चक्की पीस रहा है। तो ये कम्मो है? खबरदार नाला जो शहतूतों में लाठी बरसाई, ये शहतूत मेरे हैं। इंग्लैंड से अपने शहतूत के पेड़ की हिफाजत करने आया तू? अपने हक की हिफाजत करने आया हूं मैं। बहुत लूट चुका है तू मेरे बापू को, कान खोल कर सुन ले। 3 बरस का था जब ये पेड़ मैंने अपने हाथों से लगाया था। ये पेड़ मेरे खेत में खड़ा है। लेकिन इसकी शाखें तो मेरे खेत पर झुकी हैं और इसके फल भी मेरे खेत में गिरते हैं, फिर तेरे कैसे होगा ये? इसलिए कि पेड़ मेरे खेत में उगा है और इसे सारा रस मेरी जमीन से मिलता है। पेड़ और शहतूत दोनों मेरे हैं। ईश्वर ने अगर इसकी शाखें मेरे खेत में झुका दी हैं, तो तू कौन है इसमें? रुक जा लाला, वरना मैं तेरे हाथ काट के रख दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत? मैं इस लाठी से अभी तेरा सर फोड़ दूंगा। खून हो जाएगा लाला। रुक जा, मैं कहती हूँ रुक जा बेटे मंजीत। मंजीत रुक जा बेटा, ये तुझे क्या हो गया है? पागल तो नहीं हो गया तू? मैंने तुझे बचपन में इन्हीं हाथों से चूरी खिलाई, तुझे अपने बेटे की तरह पाला। तेरे चाचा ने तुझे अपने कंधे पर बिठाकर झुलाया। आज तू अपने उसी चाचा पर तलवार से वार करना चाहता है। मुझे बेवा बनाना चाहता है। मैं कहती हूँ ये तलवार फेंक दे, फेंक दे ये तलवार, वरना मैं शहतूत पे सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। क्यों? बड़ी स्वाद है, बहुत मीठी। हाँ, अपने खेत के पुत्र, इन हाथों ने उगाया इसे। समझ में नहीं आता, इंग्लैंड में ना छल्ली में रस है ना टमाटर। देखने में तो बड़ी मीठी और रसदार,
लेकिन खाओ तो वो बात नहीं है। इंग्लैंड में मशीनें काम करती हैं और ठंडा लोहा, उनकी मकई गेहूं ठंडी। अंग्रेज ठंडी रोटी खाता है, लेकिन हम गर्म रोटी खाने के आदी हैं। गर्म आसमान, गर्म हवा, गर्म रेत। और जब हमारी औरतें तंदूर पे गरम गरम रोटी पका के खिलाती है ना, तो उसका मजा ही कुछ और है। मशीन ये काम नहीं कर सकती। मशीन रोटी में रस नहीं भर सकती। बापू तो इतना मशीन के खिलाफ क्यों है? नहीं पुत्र, मैं मशीन के खिलाफ नहीं हूं। तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। वो देख, वो ट्रैक्टर मैंने बहुत पहले लिया था। हाँ? वो मेरे नीचे काम करता है, यानी मैं उसका मालिक हूं। लेकिन जब आदमी मशीन का गुलाम बन जाए तो समझ लो आदमी का खात्मा। हाँ। समझे? चलता हूं पुत्र। कहां चला बापू? भैंस के दूध धोने का वक्त हो गया है। वो मेरे पैर की आहट का इंतजार कर रही होंगी, नहीं तो दूध चढ़ा लेंगी। मंजीत, ये भैंस बहुत समझदार जानवर है। हाँ, हम इसकी अकल पे हंसते हैं, क्या पता भैंस हमारी अकल पे हंसती हो। संभाल के। देख तो कितनी भीग गई है। कुर्ती भी भीग गई है। घड़े में पानी कम भरा कर। की करा माँ, घड़े से पानी छलक छलक पड़ता है। दीपो, घड़ा ऊपर तक मत भरा कर। देख तेरी कुर्ती भीग गई। क्या करूं वीरा, जब मैं चलती हूँ ना तो घड़े से पानी छलक छलक पड़ता है। चला, मेरे साथ आके काम में हाथ बटा। क्या लाई है रुमाल से ढककर? तू भूल गया आज राखी का त्योहार है। सुबह सुबह ही घर से निकल गया। मैं तुझे राखी बांधने आई हूँ। बहन भाई का ये अजीब खेल है। कलाई में रंगीन धागा बांध दिया और रुपए खड़े कर लिए। राखी में रुपयों का रिश्ता नहीं होता। मैंने तुझे हर साल इंग्लैंड में राखी भेजी, तो क्या रुपयों के लिए? मैं जब भी तेरी भेजी हुई राखी कलाई पर बांधता तो मेरे साथी हंसते। पुरानी रस्म। मैं उसको उतार कर एक तरफ रख देता और तेरे लिए पाउंड भेज देता। मंजीत, ना तो मुझे तेरे पैसों की जरूरत है और ना ही पाउंडों की। मुझे तो सिर्फ बहन भाई के प्यार की जरूरत है। तू तो इंग्लैंड जाके बदल ही गया। तू चाहे अमेरिका जाए चाहे अफ्रीका, बहन तो आखिर बहन ही होती है। तू ठीक कहती है। मैं तो इन रीति रस्मों को भूल ही चुका था। इन्हें रस्में जंजीर समझ बैठा था। हमेशा खालीपन सा महसूस किया मैंने। ले, बांध दे राखी। ले अब मुंह मीठा कर। अच्छा, इन रुपयों से काम नहीं चलेगा। मुझे तो सोने की चूड़ी चाहिए। अच्छा, तेरी चूड़ी पक्की। ये हुई ना बात। करतार, बाबूजी क्या हाल है पुत्र? ठीक हूँ बाबूजी। बेटा बहुत दिन आजाद घूम लिया तू।
अब हमने तुझे बांधने का इंतजाम कर लिया है। क्या मतलब? हमने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। किससे? अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। फगवाड़ा में उसके बाप की स्टील रोलिंग मिल है, लोहे का बहुत बड़ा कारखाना, लाखों करोड़ों का व्यापार। लड़की मैट्रिक पास है, सुशील है और घर के कामकाज में माहिर। दहेज में तेरे लिए मोटर कार देने का वायदा किया है। तो क्या आपने मुझे बेचने का सौदा किया है? मुझे यह सौदा हरगिज पसंद नहीं। शुभ कारज को तू सौदा कहता है? पढ़ लिख कर तूने यही सीखा? बेटा तेरी जिंदगी बन जाएगी। अपनी जिंदगी मैं खुद बना लूंगा। किसी लोहे के व्यापारी के काले धन की जरूरत नहीं है मुझे। तुझे कितनी बार कहा है कि रात को घर जल्दी लौट आया कर? लोग 100 तरह की बातें बनाते हैं। जमाने वालों के मुंह पे ताला तो नहीं लगाया जा सकता। माँ, तो तू क्या चाहती है कि मैं इस घर की 4 दीवारी में कैद पड़ी रहूं, घर से बाहर कभी कदम ना रखूं? तू कैसी पुराने जमाने वाली बातें करती है? बेटी, औरत के मामले में जमाना नहीं बदलता। औरत तो कच्चे घड़े की तरह है, जरा सी ठेस लगे तो उम्र भर का पछतावा। माँ, औरत पछताती है उस वक्त जब वो अपने भावों को अंदर ही अंदर दफन कर दे। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तेरे बापू ने तेरी शादी तय कर दी है। चंडीगढ़ वाले आ रहे हैं अगले मंगलवार तुझे देखने। तेरी बिब्बो देखने की चीज नहीं है। लड़का इंजीनियर है और बाप हाई कोर्ट में जज। हमारे भाग अच्छे हैं जो इतना अच्छा लड़का मिल गया। अगले साल अमेरिका जा रहा है। तू लाखों में खेलेगी, लाखों में। मुझे रुपया नहीं, मन की खुशी चाहिए। तो तेरी खुशी के लिए ही तो कर रहे हैं सब कुछ। खुशी को सिक्के और सोने चांदी में नहीं तोला जाता माँ। मैं ये शादी नहीं करूंगी। क्यों? मैं कोई भेड़ बकरी तो नहीं हूँ कि जिसके मर्जी गले आए बांध दिया। बदतमीज, खामोश। शुक्र रब्बा सांझा चूल्हा बलिया, सांझा चूल्हा